अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कशन कर रहे थे, अपन लीवर फ्लूक पे बात कर रहे थे, ठीक है। उसकी अपन ने थोड़ी सी बात की थी कि लीवर फ्लूक जो है उसकी बात की थी कि लीवर फ्लूक जो होता है आपके, वो उसका जो गण क्या है, संघ क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है। जैसे अपन पढ़ा फेशियल हेपेटिका है, ऐसे ना, प्लेटीहेल्मिंथी संघ से बिलोंग करता है। ये कुछ चर्चा कर ली थी। 2 चूषक पाए जाते हैं ना, चूषक की बात की थी। इसके अलावा मुख के अलावा 2 छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें एक आपके जनन छिद्र था, एक आपके ऊष्जन छिद्र था। यहाँ तक अपने लास्ट बात कर ली थी। इसके आगे अपन बात करते हैं लीवर फ्लूक के बारे में। एक क्लास और रहेगी, इसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। नोट्स आपको भेज दिए गए हैं, PDF नोट्स साथ में करते रहिए आप क्लास में कंप्लीट, ताकि और कोई प्रॉब्लम आए तो आप मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में। कोई तकलीफ हो, कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं फ़ोन करके भी, ठीक है। आप आगे देखिए कि पहली बात अपन इसके आगे बात करें कि ये क्या है, उभयलिंगी प्राणी है। क्या है? उभयलिंगी प्राणी, ठीक है। ये बात भी अपन कर चुके थे लास्ट में कि उभयलिंगी प्राणी है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, स्व निषेचन बहुत कम होता है। उभयलिंगी प्राणी मतलब होगा नर व मादा जनांग एक ही जीव में क्या होता है, स्व निषेचन बहुत कम होता है, बहुत कम। स्व निषेचन वाला कैसे, मान लीजिए फेशियल हेपेटिका का अपन डायग्राम बनाए समझने के लिए कि फेशियल हेपेटिका जो डायग्राम है उसका शरीर की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। ये फेशियल हेपेटिका का हो गया, जो ये है आपके मुख, ठीक है। और ये आपके अग्र चूषक यहाँ पे पाया जाता है आपके पास में, जिसे खून चूसने का कार्य करता रहता है अग्र चूषक। उसके बाद में अपन बात करें तो ये पास में यहाँ पे क्या पाया जाता है, जनन छिद्र। उसके बाद अपन बात करें नीचे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, आधारी चूषक। और उसके बाद बात करें नीचे वाला पोर्शन यहाँ उत्सर्जी छिद्र। तो ये जनन छिद्र होता है, इसमें नर और मादा छिद्र पाए जाते हैं। तो ये क्या होता है, स्व निषेचन, कि भाई एक ही जीव है उसका खुद के साथ ही नर जनांग है, उसके द्वारा नर जनन जो युग्मक है वो मादा युग्मक में चले जाएंगे और स्व निषेचन हो जाएगा। तो ये क्रिया बहुत ही कम देखने को मिलती है इसके अंदर। ये बाकी इसकी संरचना अंदर और कोशिका द्रव्य ये पाए जाते हैं। तो स्व निषेचन की घटना इसमें बहुत ही कम देखने को मिलती है। ज़्यादातर क्या होता है कि अगर मनुष्य के बाकी जो जीव होते हैं, भेड़ होता है, ठीक है, सूअर होता है, इनकी पित्त वाहिनी जो होती है आपके, ठीक है, कि पित्त वाहिनी के अंदर क्या होता है आपके अंदर जो रहता है, मैथुन क्रिया करता है। मैथुन मतलब जनन क्रिया जो आपकी होती है, मैथुन की क्रिया करता है, पर निषेचन करता है। पर निषेचन मतलब होगा कि जो नर युग्मक होंगे, नर जनन अंग हो तो उससे द्वारा नर युग्मक छोड़ दिया जाएगा, और दूसरा जो आपके लीवर फ्लूक होता है उसमें मादा युग्मक में चले जाएंगे। इस प्रकार में पर निषेचन देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा शोषण कौन सा होता है, इनमें अवायवीय शोषण पाया जाता है, ठीक है। शोषण किस प्रकार का होता है, इसमें आपके अवायवीय शोषण पाया जाता है। अवायवीय का मतलब जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ऑक्सीजन नहीं होगा तो भी ये क्या कर लेते हैं, आसानी से शोषण क्रिया कर सकते हैं। इसके अलावा ये अपने मुख चूषक द्वारा क्या करते हैं कि जो मुख, इनमें मुख चूषक पाया जाता है, ठीक है, उसके द्वारा ये क्या कार्य करेंगे कि मुख चूषक के द्वारा आपके ये रुधिर, कि भाई मुख चूषक होता है उसके द्वारा रुधिर, लसिका, ठीक है, आपके पित्त वाहिनी के या पित्त के और उत्तक जो होते हैं, उत्तकों से क्या करते रहते हैं, आपके रक्त चूसने का कार्य करते रहते हैं अपने मुख के द्वारा, कि चूषण का कार्य करते रहते हैं, रक्त चूसने का कार्य करते रहते हैं का कार्य। इसके अलावा और क्या कार्य करते हैं, जिसके द्वारा क्या होगा कि इनके पाचन जो तंत्र है, जिसमें पाचन होता है वो कैसे होता है, आपके बाह्य कोशिकीय होता है, बाह्य कोशिकीय, क्योंकि मुख के द्वारा क्या करते हैं, खून चूस लेते हैं, ठीक है। तो इनमें पाचन क्या होता है, बाह्य कोशिकीय होता है, शरीर के बाहर होता है। और उत्सर्जन किस प्रकार का होता है, ध्यान रखना इस चीज़ का कि उत्सर्जन इनमें ज्वाला कोशिका, ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण, प्लेटीहेल्मिंथी की विशेषता है कि इनमें एक पर्टिकुलर आपके एच आकृति की कोशिका पाई जाती है जिसे ज्वाला कोशिका कहते हैं। इसके द्वारा इनमें क्या होता है, इंग्लिश में फ्लेम सेल्स कहा जाता है, ध्यान रखना आप, फ्लेम सेल्स। तो इसके द्वारा क्या होता है, उत्सर्जन का कार्य करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि भाई उभयलिंगी प्राणी है, जैसा भी पढ़ा,
स्व निषेचन बहुत कम, पर निषेचन मुख्य रूप से पाया जाता है। पित्त वाहिनी में करते हैं, पर निषेचन मैथुन क्रिया होती है वहाँ पे श्वसन वायु पाया जाता है, जिनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ये रुधिर, लसिका, पित्त और ऊतकों से रक्त चूसने का कार्य करते हैं, इसलिए जो पाचन है वो बहिकोशिकीय होता है, ठीक है। आंतरिक कोशिकाओं में, अंदर वाली कोशिकाओं में नहीं होता है। और औषधन किसके द्वारा होता है? ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा इनमें औषधन पाया जाता है या देखने को मिलता है। आगे बात करें तो इनका जीवन चक्र क्या माना गया? जटिल है कि भाई जीवन चक्र कैसा होता है? जीवन चक्र क्या होता है आपके? जटिल होता है। देखिए कैसे, क्यों ये अपने जीवन चक्र को 2 प्रपोषी में पूर्ण करते हैं। 2 प्रपोषी, देखो ऐसा कैसा मलेरिया में होता है, ये तो नाम आपने कम सुना होगा, लिवर फ्लू का, तो मलेरिया तो सुना है कि मलेरिया जो मादा एनाफिलीज होती है उसको भी 2 प्रपोषी की आवश्यकता होती है। एक तो खुद होती है मादा एनाफिलीज, एक मनुष्य होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करती है, कैसे होता है, देखिए सुनिए, इसकी बात करते हैं, आगे समझिए आप क्या चीज़ है कि जो प्रथम प्रपोषी होता है वो क्या होता है? कशेरुकी जंतु होते हैं। कशेरुकी जंतु मतलब अपन खुद हो गया, अपन हो गए, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, कशेरुकी जंतु होता है प्रपोषी, प्रथम प्रपोषी, ठीक है। और जंतुशम होता है जिसके द्वारा क्या करते हैं, ये वशकर्मी रहता है। कि जैसे क्या होता है जिसमें ये आपके शरीर में वशकर्मी रहता है। वश का मतलब आप जैसे इनमें अवस्थाएं होती है निम्न कोटि के जीवों में, अंडावस्था, लार्वा, प्यूपा अवस्था, फिर वयस्क अवस्था। तो वयस्क अवस्था में क्या होते हैं? कशेरुकी जंतु के अंदर पाए जाते हैं कर्मी ग्रुप में। और द्वितीय प्रपोषी जो होते हैं वो आपके अलवणीय जल, मीठे जल के क्या होते हैं? अलवणीय जल के घोंगे। देखो कैसे, अभी क्या पढ़ेंगे प्रोसेस। लवणीय जल के घोंगे, ये दोनों पॉइंट देना। प्रथम प्रपोषी कौन होता है लिवर फ्लू में? कशेरुकी जंतु खुद, कशेरुकी जंतु मतलब आपके भेड़, बकरी, सुअर, ये सब जिसमें ये आपके संक्रमण करता है। द्वितीय जो आपके प्रपोषी होते हैं कौन? लवणीय जल में पाए जाने वाले घोंगे, ठीक है। और घोंगे की कौन सी प्रजातियां? तो घोंगे की 2 प्रजातियां हैं आपकी, लिम्निया और एक है प्लेनोबिट्स। एक कौन सी प्रजाति है? लिम्निया। देखो यहाँ लिख, थोड़ा इसको थोड़ा हटा लेते हैं, यहाँ तक अपन पढ़ लिया वैसे भी, ठीक है। कौन सी प्रजाति पाई जाती है इसकी? एक तो है लिम्निया, किसकी प्रजाति है? घोंगे की, लिम्निया। और दूसरी प्रजाति कौन सी है आपके? प्लेनोबिट्स। लिम्निया और प्लेनोबिट्स जो है ये 2 प्रजातियां आपके जो पाई जाती है आपके किसकी? घोंगे की है, ठीक है। जिसके अंदर ये अपना क्या करता है? जीवन चक्र कंप्लीट करता है। कैसे करता है? देखिए सुनिए, कि जो लिवर फ्लूक होता है, कि वैसे जो लिवर फ्लूक होता है ये क्या करता है? मल मार्ग से जब मनुष्य, जो जैसे मान लीजिए भेड़ है, गाय आपके भेड़ है, सुअर है, मनुष्य, इनके द्वारा क्या होता है? जो ये कर्मी होता है वयस्क अवस्था में जो होता है ये क्या करता है? मल द्वार के द्वारा जब त्यागा जाता है, मल त्यागा जाता है, उसके द्वारा क्या होती है? मल त्याग के साथ बाहर निकल जाते हैं, के साथ बाहर, ठीक है। तो मल त्याग किया जाता है तो ये त्याग दिया जाता है। और जब उचित ताप, नमी और अम्लता इसको प्राप्त होती है, कि जो इसको ताप चाहिए, उचित ताप जिसमें ये वृद्धि कर सके, उचित ताप, अम्लता, जो अनुकूल मौसम है, इसकी जो अनुकूल चीज़ें होती है, जब इसको मिल जाती है, ठीक है। नमी है, ये भी महत्वपूर्ण ध्यान रखना, नमी है, उच्च ताप है, अम्लता जब इसको मिलती है तो ये प्राप्त करते हैं। तो ये क्या करते हैं? प्राप्त होते ही क्या करते हैं? अंडों द्वारा क्या करेंगे? अवयस्क जो होता है वो अंडों द्वारा क्या बनाते हैं? आपके मर्शीडिया, ठीक है, क्या होता है? मिराशीडिया, ठीक है, कि मिराशीडिया नामक पहली लार्वा अवस्था, ठीक है। इस पहली लार्वा अवस्था से क्या होते हैं? बाहर आकर जल में तैरने लग जाते हैं। क्या हुआ कि भाई वैसे ये जो होते हैं मल त्याग के द्वारा वैसे जो बाहर निकलते हैं, तो ये जो आपके अंडे जो होते हैं अंडे के रूप में बाहर निकलते हैं, ठीक है। वैसे जो होता है अंडे देते हैं, अंडे जो होता है वो मल के द्वारा बाहर निकलते हैं। तो अंडे को अच्छी ताप मिलता है, नमी मिलती है, अम्लता मिलती है, तो ये किस में बदलते हैं? अपनी पहली लार्वा अवस्था इसे बोलते हैं मिराशीडिया। पहली जो लार्वा अवस्था होती है बाहर निकलते हैं, और बाहर निकल क्या करते हैं? जल में तैरने लग जाते हैं, जल में तैरने लगते हैं, ठीक है साहब। ये बात होगी, जल में तैरने लगे। उसके बाद में क्या होगा? इसके आगे देखिए कि घोंगों के संपर्क में आते ही क्या हो जाते हैं? इनके कोमल भागों में प्रवेश कर जाते हैं। घोंगे क्या होते हैं? कोमल होते हैं, तो ये घोंगों के कोमल शरीर में क्या कर जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। देखिए यहाँ लिख रहे थे अपन, क्या करेंगे कि जो घोंगे होते हैं उनके कोमल शरीर में प्रवेश करते हैं, के कोमल शरीर में प्रवेश, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि घोंगे के जो शरीर है कोमल शरीर में प्रवेश कर जाते हैं,
और प्रवेश करने के बाद ये क्या करते हैं कि अपनी ये विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं, कि अपना ये उसे प्रवेश करेंगे, उसे पोषण ग्रहण करेंगे और अपनी अलग अलग जो अवस्था है उससे गुजरेंगे। तो अलग अलग अवस्थाओं से गुजरते हुए कौन सी अगली अवस्था में आते हैं? सर्केरिया। अगली इसकी जो लार्वा अवस्था है वो क्या है? सर्केरिया लार्वा अवस्था। कि वे सर्केरिया लार्वा अवस्था में आते हैं और इस अवस्था में आते ही क्या करते हैं, और अवस्था से जैसे सर्केरिया लार्वा अवस्था में आएंगे तो ये घोंगे के शरीर से क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं और पुनः क्या होते हैं? जल में आ जाते हैं, पुनः जल में तैरने लगते हैं, पुनः जल में तैरने लगते हैं। ठीक है, ये पुनः जल में तैरने लग जाते हैं और जैसे ही क्या होते हैं, ये पौधों के संपर्क में आते हैं। ठीक है, और कोई पौधा इसके संपर्क में, जल में तैरते तैरते पौधों के संपर्क में आएंगे तो ये अपनी नेक्स्ट अवस्था जो है आपके मेटासर्केरिया, मेटासर्केरिया, मेटासर्केरिया जो है इस नामक अवस्था, मेटासर्केरिया जो लार्वा अगली स्टेज है लार्वा की, इस अवस्था में क्या कर जाते हैं? ये प्राप्त कर लेते हैं और पौधों की पत्तियों पर चिपक जाते हैं। क्या करते हैं? इस अवस्था में पौधों की पत्तियों पर चिपक जाते हैं, पर चिपक जाते हैं, चिपक गए सब। उसके बाद क्या होगा कि जब ये पौधों की पत्तियों पर चिपक जाते हैं तो मान लीजिए कोई जंतु है भोजन के रूप में पादप की पत्तियों को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो ये उनके क्या कर जाएंगे? जंतु के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, जंतुओं के शरीर में प्रवेश, शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और शरीर में प्रवेश करने के बाद ये क्या करते हैं? आगे चलकर अपने उत्तक को क्षतिग्रस्त करते हैं। किसको नष्ट करते हैं? यकृत को क्षतिग्रस्त करते हैं। इसलिए से क्या कहते हैं? लिवर, आपके लिवर फ्लो कहा जाता है, क्षतिग्रस्त करते हैं। देखिए वापस सुन लीजिए, अपना यहाँ तो जो पढ़ा कि अभी अपन ने क्या पढ़ा उसकी बात कर लेते हैं। कि सबसे पहले भी अपन ये पढ़ रहे थे आज शुरू जहाँ से क्लास स्टार्ट की, पीछे वाले मैंने आपको रिवाइज करवा दिया था कि उभयलिंगी प्राणी है, स्वनिषेचन जो है इनमें बहुत कम पाया जाता है, पर निषेचन करते हैं। इसके बाद में अपन ने पढ़ा कि जो के परिनिषेचन करते हैं, श्वसन मुख्य रूप से अवायु होता है और मुख के द्वारा क्या कार्य करते हैं? रुधिर है, लसिका है, आपके पित्त है, उत्कों को चूसता रहता है और बाह्य कोशिका इसमें पाचन पाया जाता है। उत्सर्जन ज्वाला कोशिका के द्वारा होता है। और उसके बाद अपन यहाँ देखो जीवन चक्र की बात कर रहे थे इसकी, कि इनका जीवन चक्र बहुत जटिल होता है। देखो कैसे जटिल, आपने देखा होगा, अभी समझा होगा थोड़ा बहुत, तो समझ आ गया कितना जटिल हो, कौन कौन से अवस्था है। तो सबसे पहले क्या होता है? वैसे अवस्था में कशेरुकी के जंतु मतलब कशेरुकी में गाय है, अकेश्वर भेड़ है, बकरी है, जिनमें संक्रमण फैलाता है, मनुष्य है, इनके क्या होता है? शरीर में रहता है। तो ये वैसे अवस्था में रहता है और जब ये अंडे देता है, ठीक है, तो कशेरुकी जंतु के मल द्वारा मल त्याग करते हैं, तो ये मल के साथ ये अंडे बाहर निकल जाते हैं। जब ये अंडे बाहर निकल जाते हैं, यहाँ पहले समझिए जीवन चक्र जटिल कैसे होता है कि दो अवस्थाओं में पूर्ण होता है। एक तो इसलिए जिम्मेदार होता है प्रथम अवस्था जो कशेरुकी जंतु है, और द्वितीय अवस्था कौन जिम्मेदार है? ए लवणीय जल के घोंगे। और घोंगा शरीर बहुत कोमल होता है और इसकी कुछ प्रजातियाँ लिम्निया और प्लेनोबिट्स जो है, ये दो प्रजातियाँ ही जो है वो आपके इस लिवर फ्लो के लिए उपयोगी है। तो क्या होता है कि कशेरुकी जंतु जैसे क्या होता है वयस्क अवस्था में ये पाया जाता है, तो अंड अवस्था जो होती है तो ये मल त्याग के साथ बाहर निकलते हैं। जब मल त्याग के साथ बाहर निकलते हैं अंडे, तो उचित जब ताप मिलता है, नमी मिलती है, अम्लता मिलती है, तो ये क्या करते हैं? अंड अवस्था जो है वो आपकी मीराशीडिया जो है लार्वा अवस्था में बदल जाता है। ये पहली लार्वा अवस्था पूछा जा सकता है, वे लिवर फ्लो की पहली लार्वा अवस्था कौन सी है? मीराशीडिया। ठीक है, मीराशीडिया पहली लार्वा अवस्था होती है। फिर इस मीराशीडिया पहली लार्वा अवस्था में पाए जाते हैं, तो ये जल में तैरने लग जाते हैं। तो जल में तैरते रहते हैं और फिर क्या करते हैं? घोंघों के कोमल शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और कोमल शरीर में प्रवेश करने के बाद ये अपनी नेक्स्ट अवस्था किस में बदल जाते हैं? सर्केरिया लार्वा अवस्था में बदल जाते हैं। उसे पोषण ग्रहण करते रहते हैं और वृद्धि करते रहते हैं। और सर्केरिया लार्वा अवस्था में क्या करते हैं? आपके प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, अब आप आगे देखिए कि भाई आपके ये क्या करते हैं? मर्शीडिया नामक जो लार्वा अवस्था है इससे के बाहर आकर क्या होता है? जल में तैरने लगेंगे। कि भाई पहले तो क्या करेंगे? मर्शीडिया जो आपके मीराशीडिया जो लार्वा अवस्था है इसमें इसकी सहायता से क्या होती है? आपके पहली लार्वा अवस्था है वो जल में तैरने लगते हैं और जैसे ही घोंघों के संपर्क में आएंगे उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करने के बाद क्या होते हैं? अपनी नेक्स्ट जो लार्वा अवस्था सर्केरिया लार्वा अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। फिर जैसे सर्केरिया लार्वा अवस्था में प्रवेश करते हैं तो ये क्या करते हैं? शरीर से पुनः इनके बाहर निकलते हैं और पुनः जल में तैरने लग जाते हैं और जल में तैरने लग जाते हैं और अपनी नेक्स्ट जो आपके लार्वा अवस्था है इनकी उसमें बदल जाते हैं। ये जिसे बोलते हैं मेटासर्केरिया लार्वा अवस्था कहा जाता है। कि भाई जल में तैरेंगे तो किसी पौधे के संपर्क में आएंगे, पौधे के संपर्क में आएंगे तो वहाँ पे मेटासर्केरिया लार्वा अवस्था बदल जाते हैं। और मेटासर्केरिया जो लार्वा अवस्था होती है वो पौधे की पत्तियों पर चिपकी रहती है और जैसे ही कोई जंतु इनकी पत्तियों को खाएगा, जैसे मेटासर्केरिया लार्वा अवस्था है ये इनके शरीर में चली जाएगी और उनके उत्तक से कुछ खून चूसने लग जाएगी, जिसकी वजह से इनमें जंतुओं में रोग हो जाता है। अभी आगे पढ़ेंगे क्या क्या लक्षण दिखते हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस ये रहा
कि भाई वापस बता देता हूँ। जीवन चक्र जटिल है, 2 अवस्थाओं पर होता है कशेरुकी जंतु में और एलवनीय जल के घोंघों में। एलवनीय जल की घोंघों में कौन से पड़ जाते हैं? लिम्निया और प्लेनोविड्स जातियाँ ही इसके लिए उपयुक्त होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे वयस्क अवस्था में होते हैं आपके कशेरुकी जंतु, जैसे ये मल त्याग करते हैं तो अंडा अवस्था के रूप में बाहर निकलते हैं। जब उचित ताप मिलता है, अम्लता मिलती है, तो ये मर्सीडिया नामक पहली लार्वावस्था बदल जाते हैं। और मर्सीडिया जो लार्वा है जल में तैरती रहती है और ये क्या करती है, घोंघों के कोमल शरीर में प्रवेश कर जाती है। और घोंघों के जो कोमल शरीर में प्रवेश कर जाती है और प्रवेश करने के बाद क्या करती है, आपके अपनी नेक्स्ट अवस्था सरकेरिया लार्वावस्था बदल जाती है। और सरकेरिया लार्वावस्था वापस ये घोंघों के शरीर से बाहर निकलकर पुनः जल में तैरने लगती है और जल से तैरती हुई पौधे की पत्तियों पर पहुंच जाती है और पौधे की पत्तियों पे मेटासर्केरिया लार्वावस्था में पहुंच जाती है। और मेटासर्केरिया जो लार्वावस्था है पौधे की पत्तियों पे चिपक जाते हैं और जैसे ही इनको जंतु खाते हैं, जो आपके शाकाहारी जीव है, तो उनके शरीर में चले जाते हैं और उनके यकृत में पहुंचते हैं, उनके यकृत को क्षतिग्रस्त करते हैं, नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो पूछा जा सकता है कि ल्यूरोफिली की कौन सी लार्वावस्था संक्रमण के लिए जिम्मेदार होती है? तो मेटासर्केरिया। पहली कौन सी? मिरासीडिया। मध्यवर्ती कौन सी? सर्केरिया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं इनका आर्थिक महत्व क्या है। देखिए, अब आर्थिक महत्व की बात करें अपन इसके, कि भाई इसके आर्थिक महत्व मतलब किस प्रकार से लाभदायक है, उपयोगी है। तो लाभदायक तो है नहीं, हानिकारक ही है। आर्थिक महत्व की बात करते देखिए कि भाई ज़्यादातर रोग किस में पाया जाता है? भेड़ों में। सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? भेड़ों के अंदर देखने को मिलता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात किसके अलावा कि होता कैसे कि जैसे ही कोई आपके कशेरुकी जंतु, चाहे वो परपोषी भेड़ हो, परपोषी हो जो पोषण लेने वाली, जो पत्तियों को खाती है, भेड़ हो, बकरी हो, ठीक है, इनके अंदर देखा जाता है। तो जैसे ये क्या करती है, ऐसी वनस्पति को खाती है जिसपे क्या होती है, आपके लिवर फ्लूक की कवच युक्त जो लार्वावस्था है, कौन सी? मेटासर्केरिया लार्वावस्था क्या होती है? चिपकी रहती है। तो जैसे ये क्या होता है, मेटासर्केरिया लार्वावस्था चिपकी हुई भोजन को खाते हैं तो इनके शरीर में चला जाता है। कौन? मेटासर्केरिया लार्वावस्था इनके शरीर में प्रवेश कर जाती है और प्रवेश करने के बाद ये आगे चलकर क्या करती है, यकृत और पित्त वाहिनी को क्या करती है, यकृत और पित्त वाहिनी पहुंचकर, यकृत व पित्त वाहिनी में पहुंचकर क्या करती है, आपके संक्रमण करती है, उनको क्षतिग्रस्त करती है, नष्ट करती है, जिससे यकृत विगलन होने लग जाता है, यकृत नष्ट होने लग जाता है। और यकृत नष्ट होता है जिसके जैसे यकृत संबंधी जो सामान्य कार्य है, उपापचय जो भोजन के पाचन है, कैल्शियम होने सब क्रियाएं क्या होती है, प्रभावित होने लग जाती है। और ये प्रभावित होने से पित्ताशय है, उसमें क्या होता है कि भाई इसके यकृत कार्य करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से पित्ताशय में क्या होता है, कैल्शियम भवन की क्रिया होती है, कैल्शियम जमा होने लग जाता है और कैल्शियम भवन की क्रिया की वजह से क्या हो जाता है, पत्थरियाँ बनने लग जाती है। क्या बनने लग जाती है? पत्थरी बनने लग जाती है। ठीक है, कि भाई पत्थरियों का निर्माण होने लग जाता है और जबड़ों पर जल से बड़े 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 छाले बन जाते हैं। और क्या हो जाते हैं कि जो जबड़े होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जल से भरे, ऐसे संकेत पता कैसे चलता है, जल से भरे बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं। ठीक है, और साथ में क्या हो जाती है, पशु में रक्ताल्पता हो जाती है। पशु में रक्ताल्पता, रक्ताल्पता का मतलब हो गया रक्त की कमी, रक्ताल्पता मतलब रक्त की कमी होने लग जाती है। उसके बाद क्या होता है कि और उनके जो है ऊन गिरने लग जाती है, दूध की मात्रा कम हो जाती है और इस प्रकार से रोगी पशु होता है वो जीवित रहने के जो उसके जो चांस हैं, ठीक है, वो आपके असंभव हो जाता है, वो जीवित नहीं रहेगा, मरने जैसी कंडीशन हो जाता है कि रोगी जो पशु होता है वो जीवित नहीं रहता है। और हमारे रोगी पशु जीवित रहता है तो उसके जो है फ्लू क्या करता है, उसके आमाशय होता है, क्या होता है भाई, रोगी जो पशु है वो जीवित कब रहेगा, या तो वो मर जाएगा। तो जीवित रहने का कार्य ये है कि भाई रोगी जो पशु है उसमें जो ये लार्वा अवस्था है इसकी फ्लूक की, यह क्या होता है, यदि आमाशय से होता हुआ कि भाई लिवर फ्लूक जो है वो आमाशय में आ जाए यकृत के अलावा और फिर मल के द्वारा बाहर निकल जाए, तब तो क्या हो जाता है, पशु के ठीक होने के चांस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, धीरे धीरे पशु क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाता है। यह क्या हो सकता है कि भाई तैयार करने का तरीका क्या है कि शुरुआत में जो औषधि है, ठीक है, उपचार है, रोगी पशु को सफलतापूर्वक समय पर दिया जाए तो उसका जो है वो संक्रमण कम हो सकता है और ये बच सकता है। और सबसे जो अत्यधिक संक्रमण जब हो जाता है यकृत और पित्त वाहिनियों में, तो औषधियाँ वहाँ पे पहुँचना मुश्किल हो जाती है और औषधियों के पहुँचने के चांस क्या हो जाते हैं, नहीं के बराबर हो जाते हैं। और लास्ट में क्या होता है, आपके रोगी पशु जो होता है वो उसकी मृत्यु हो जाती है। और जो पशुपालक होते हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है, बहुत जो आय है उस आय से वो वंचित रह जाते हैं। देखिए वापस सुन लीजिए, आर्थिक महत्व की बात करें, महत्वपूर्ण पॉइंटों पर बात करें कि मुख्य रूप से भेड़ और बकरियों में होता है कि जो भेड़ और बकरी जो होती है, जो आपकी लार्वा युक्त कवच युक्त लार्वा जो होते हैं आपके
मेटासर्केरिया, इसको जब भोजन पत्तियों पे पाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए पत्ती है और ये मेटासर्केरिया लार्वावस्था पाई जाती है। अब मान लीजिए भेड़ ने या बकरी ने इसको खा लिया, ठीक है, तो भेड़ बकरी इसको खा लेंगे, तो खाने के बाद क्या होगा, उसके शरीर में ये क्या करता है, जो मेटासर्केरिया लार्वा है ये सीधा कहाँ जाता है, यकृत पित्त वाहिनी पहुँच जाता है और इसको आपके क्या करने लग जाता है, संक्रमित करने लग जाता है। और यकृत को पित्त वाहिनी को संक्रमित करने से क्या होता है कि भाई या तो फिर यकृत क्षतिग्रस्त होने लग जाएगा, पित्त वाहिनी क्षतिग्रस्त होने लग जाएगी, या फिर पित्ताशय जो है इसमें क्या होगा, कैल्शियम होगा, कैल्शियम जमा होगा, जैसे क्या होगा, पत्तियाँ बनने लग जाएगी, ठीक है। इससे पशु जो है वो आपके बहुत ज़्यादा संक्रमित हो जाएगा, मरने जैसा हो जाएगा। जबड़े जो होते हैं वहाँ पे जल से बड़े बड़े छाले पड़ जाएंगे, पशु में रक्त की कमी हो जाएगी और पशु मर जाएगा। या फिर रोगी पशु जो है उससे क्या होता है, ये जो लार्वावस्था ये अमाशय में आ जाए और अमाशय से मल में आ जाए और मल के द्वारा सही से बाहर निकल जाए तो ठीक हो सकता है। या फिर दूसरा क्या है, समय पर औषधि दी जाए तो तैयार हो सकता है, क्योंकि बाद में औषधि दी जाती है वो पित्त आपके पित्त वाहिनी यकृत तक नहीं पहुँचती है और पशु तैयार नहीं होता, लास्ट में पशु क्या हो जाती है, पशु की मृत्यु हो जाती है। इससे और जो भेड़ है उन्हें ऊन गिरने लग जाती है समय से पहले अपना आप ही, तो ये संकेत होते हैं कि इनको लिवर फ्लूक रोग हो चुका है, आपके लिवर फ्लूक संक्रमण हो चुका है, जिसकी वजह से ये बचने के चांसेस कम होते हैं। और जो पशुपालक होते हैं उनमें ऐसी बीमारी हो जाती है पशुओं में, तो उनको काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इस प्रकार से देखो ये लिवर फ्लूक वाला आपके कंप्लीट हो गया है कि लिवर फ्लूक बहुत सिंपल सा टॉपिक रहा है। अब लास्ट है अपने एस्केरिस, तो आज थोड़ा सा अपन इसके बारे में पढ़ते हैं, वर्गीकरण की इनकी बात करेंगे, बाकी नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें अपने एस्केरिस को पूरा करेंगे, ठीक है। चौथा है आपके पशुओं में एस्केरिस, ठीक है। वैज्ञानिक नाम है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, संघ है इसका नेमेटोडा। जितना वर्गीकरण अपनी किताब में दिया होगा उसकी बात करेंगे। वो गण है इसका एस्केराइडिया, गण का क्या नाम है, एस्केराइडिया, ये इसका वर्गीकरण। बस जितना दिया है उतनी चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है, गोलकृमि, गोलकृमि, ठीक है। नेमेटोडा या आपके नेमेटोहेल्मिन्थीज भी कहा जाता है। अब ये आपके एस्केरिस है, इसका वैज्ञानिक नाम एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, संघ नेमेटोडा, गण आपके एस्केराइडिया, और इसे गोलकृमि भी कहा जाता है। और ये मुख्य रूप से किसका परजीवी है, ये मनुष्य की आंत का परजीवी है, मनुष्य की आंत्र का परजीवी, आंत्र का परजीवी है मुख्य रूप से, कि भाई मनुष्य जो है उसकी आंत में ये पाया जाता है। इसके अलावा ये और भी जगह पाया जाता है, इसकी बात करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। इसके अलावा अन्य प्रजाति है जो इसकी सूअर में, ठीक है, आपके घोड़े, भैंस, गिलहरी, इनके अंदर भी ये संक्रमण करते हैं। कौन सी, इनकी अन्य प्रजातियाँ। ये तो मुख्य रूप से जो लुम्ब्रिकोइड्स है ये आपके आंत में, मनुष्य के आंत में, इसके अलावा ये अन्य प्रजातियाँ हैं जो आपके इनमें भी संक्रमण करती है या संक्रमण फैलाने का कार्य करती है। और इनकी बात करें शरीर की, तो इनका शरीर जो होता है वो चमकीला होता है। कैसा होता है इनका शरीर, शरीर क्या पाया जाता है आपके, चमकीला। और क्या होता है आपके अर्धपारदर्शी, पारदर्शी मतलब जिसके आर पार दिखाई दे, अर्धपारदर्शी मतलब धुंधला दिखाई दे, तो अर्धपारदर्शी होता है। और क्यूटिकल आपके इसके शरीर पर पाई जाती है, क्यूटिकल आवृत होती है बॉडी पूरी, क्यूटिकल आवृत शरीर, ठीक है साहब, क्यूटिकल आवृत पाया जाता है। और रंग कैसा होता है इनका, तो रंग की बात करें तो हल्का पीला रंग इनका पाया जाता है। हल्का पीला रंग जो होता है या हल्का गुलाबी कह सकते हैं, हल्का गुलाबी। इसके अलावा आप इसको कह सकते हो अग्र छोर पे त्रिकोण होता है, आगे वाला छोर होगा वो कैसा, त्रिकोण होगा, भी पढ़ेंगे कल इसका डायग्राम बनाएंगे। अग्र छोर त्रिकोण, तीखा होता है आगे से, त्रिकोण बोलो, इस प्रकार से कुछ आकृति पाई जाती है। और मुख द्वार 3 चौड़े होठों द्वारा घिरा होता है, कि मुख जो होता है वो 3 चौड़े होठ पाए जाते हैं। कितने होठ, 3 चौड़े होठ, 3 चौड़े होठ पाए जाते हैं इन पे। और शरीर पर लंबाई में फैली 4 स्पष्ट धैर्य दिखाई देती है, कि शरीर पे ऐसे 4 लाइनिंग दिखेगी, आप स्पष्ट धैर्य पाई जाती है 4। सुन लीजिए वापिस,
कि भाई एस्केरिस है, वैज्ञानिक नाम एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। संघ जो है इसका निमेटोडा है, निमेटोडा, और गण एस्केराइडिया, और गोलकर्मी कहा जाता है इसको। मनुष्य का आंत का परजीवी है मुख्य रूप से ये प्रजाति जो है लुम्ब्रिकोइड्स जो है इसकी। इसके अलावा इसकी और भी प्रजातियाँ जो सूअर में, घोड़े में, भैंस में, गिलहरी में भी संक्रमण करती है। इनका शरीर क्या सा होता है, चमकीला होता है, क्यूटिकल आवरण युक्त होता है, अर्धपारदर्शी होता है। अर्धपारदर्शी मतलब आपके शरीर के आर पार स्पष्ट दिखाई नहीं देता हो। रंग हल्का पीला या हल्का गुलाबी हो सकता है। अग्र छोर जो आगे वाला मुख होगा, आपके आगे वाला जो भाग होता है वो त्रिकोण होता है, और शरीर और इनका जो मुख होता है वो 3 चौड़े होठों द्वारा आपके गिरा हुआ पाया जाता है, और शरीर पर स्पष्ट 4 धारियाँ पाई जाती है। आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन एस्केरिस के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कि एस्केरिस जो है वो क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।